नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 9 खेजड़ी के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, आप मेरे साथ यह कविता पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आप राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी के बारे में बहुत सारी अच्छी बातों को पढ़ चुके हैं। बच्चों, यहाँ पर हम कविता से संबंधित ही प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। खेजड़ी के बारे में अच्छी बातें कौन कौन सी है। बच्चों, आपने कविता बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ी है। कविता में हमें खेजड़ी के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई थी। तो बच्चों, यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में आपको खेजड़ी के बारे में अच्छी बातें लिखनी है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे। खेजड़ी रेगिस्तान की धोरों में अकेली मस्त खड़ी रहती है। इसके सहारे कई जीव जंतु पलते हैं। खेजड़ी के पत्ते ऊंट का भोजन है और खेजड़ी राहगीरों को विश्राम के लिए छाया देती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। खेजड़ी कौन कौन से मौसम सहन करती है। बच्चों, आपने कविता बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ी है, तो आपको याद आ रहा होगा कि खेजड़ी सर्दी और गर्मी का मौसम सहन करती है, जिसे हम राजस्थानी भाषा में शाड़ो और उनाड़ो कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। खेजड़ी के पत्ते किस किस काम आते हैं। बच्चों, खेजड़ी का वृक्ष तो खुद ही बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि खेजड़ी के पत्ते क्या क्या काम आते हैं। देखिए, खेजड़ी के पत्ते ऊंट के खाने के काम आते हैं। गरीब लोग खेजड़ी के पत्तों के ऊपर बिछौना डालकर सोते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, आपके सामने यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न के उत्तर से संबंधित यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही उत्तर वाले विकल्प का चयन कर यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। धन धन शब्द आए हैं। बच्चों, आपने कविता बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ी है। कविता में बार बार धन धन शब्द का प्रयोग किया जा रहा था। तो आपको यह बताना है कि इस धन धन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा था। क्या कैर के लिए? नहीं बच्चों। बोरड़ी के लिए? नहीं बच्चों। नीम के लिए? नहीं बच्चों, नीम तो हमारी कविता में कहीं आया ही नहीं। बच्चों, खेजड़ी की छांव के लिए धन धन शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। खेजड़ी के डाल पर बैठकर कूकती है। बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि खेजड़ी की डाल पर बैठकर कौन कूकती है। क्या कौवा कूकता है? नहीं बच्चों, कौवा तो काऊ काऊ करता है। ऊंट कूकता है? नहीं बच्चों, यह खेजड़ी की डाल पर तो बैठ ही नहीं सकता और ऊंट तो अड़ आता है। कुर्जा बोलती है? नहीं बच्चों, खेजड़ी के डाल पर कोयल बैठकर कूकती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पर कविता से संबंधित पंक्तियाँ दी गई हैं। यहाँ पर खाली स्थान है। यहाँ पर कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है, नितरा थारे। बच्चों, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा नितरा ओल्यू दोल्यू थारे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ओल्यू ओल्यू दोल्यू थारे। देखिए अगला आंधी और। बच्चों, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा डुगट। आंधी और डुगट सो खेले। फिर देखिए अगला पंथी रुक करे है। पंथी रुक कर क्या करते हैं, पंथी रुक कर विश्राम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, विश्राम।
जिसे कि हिंदी भाषा में विश्राम कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। खेजड़ी के साथी कौन कौन से पेड़ हैं? बच्चों, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि खेजड़ी के साथी कौन कौन से पेड़ हैं। तो बच्चों, कैर और बेर के पेड़ खेजड़ी के साथी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। खेजड़ी से क्या लाभ है, लिखिए। बच्चों, इस प्रश्न में आपको खेजड़ी से होने वाले लाभ के बारे में लिखना है। तो हम इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखेंगे, देखिए। खेजड़ी से पक्षियों को, पशुओं को और राहगीरों को छाया मिलती है। खेजड़ी के पत्ते ऊंट के भोजन में काम आते हैं। मरुस्थल की गर्मी में तपती धूप में लोगों का एकमात्र सहारा खेजड़ी ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। खड़ी एकली थू मदमाती कैर बोरड़ी थारा साथी धौरा में तू किकर जीवे किया रेत में खावे पीवे। बच्चों, उक्त पंक्तियों का अर्थ लिखिए। इस प्रश्न में क्या करना है, आपके सामने जो ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है। तो बच्चों, इन पंक्तियों का हम अर्थ लिखेंगे। तू अकेली अपनी ही मस्ती में खड़ी है, कैर और बेर के पेड़ या झाड़ियां तेरे साथी हैं। तू रेत के टीलों के बीच कैसे जीवित रह पाती है तथा वहाँ रेत में क्या और कैसे खाती पीती है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखे भाग 2 के पाठ 9 खेजड़ी कविता के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे तथा कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यहीं पर याद हो गए होंगे। बच्चों, इस पाठ के भाषा की बात पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।